बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में बता रहा है ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 10 मोटर ट्रक। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 10 मोटर ट्रक परचेज़ किए हैं एट ₹90,000 ईच। एक ट्रक की जो कीमत है, जो कास्ट है, वो 90,000 है। ऑन 1 अप्रैल 2002 को ये परचेज़ किए गए हैं। आगे बता रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2004 वन ऑफ द ट्रक गॉट एन एक्सीडेंट वाज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। उनमें से एक ट्रक जो है, 10 में से एक ट्रक उसका एक्सीडेंट हुआ है, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया है। ₹54,000 आर रिसीव्ड फ्राम द इंश्योरर। उस ट्रक की, इन ट्रक्स की इंश्योरेंस करवाई हुई थी, तो इंश्योरेंस कंपनी से 54,000 रिसीव हुआ है। तो इन फुल सेटलमेंट तो अकाउंट्स बैलेंस जो भी चेक किया गया इस ट्रक का, जो लॉस हुआ उसको देखा और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने 54,000 पे किया है। इसके बाद कह रहा है ऑन द सेम डे द अनदर ट्रक वाज परचेज फ्राम द सम ऑफ ₹1 लाख। सेम डेट को एक और नया ट्रक परचेज किया गया जिसकी कास्ट 1 लाख रुपया है। द कंपनी रोट ऑफ द डेप्रिसिएशन एट 20% ऑन द ओरिजिनल कास्ट पर एनम एंड ऑब्जर्व द कैलेंडर ईयर as its financial year, give the motor truck account from 2002 to 2004। तो मोटर ट्रक अकाउंट हमने बनाना है 2002 से 4 तक। 20% एप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है और ओरिजिनल कास्ट मेथड है। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर मोटर ट्रक अकाउंट लिख लेंगे। डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड पे हम डेट ऑफ परचेज लिखेंगे, जिस डेट को हमने इन ट्रक्स को परचेज़ किया है। रेफरेंस में हम पहली एंट्री पास करेंगे एसेट को परचेज करने की। तो हमने एंट्री पास करनी है बैंक एसेट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो एसेट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे एंट्री पास होगी। रेफरेंस में हम बैंक अकाउंट लिखेंगे। हम 10 ट्रक परचेज कर रहे हैं। एक ट्रक की कास्ट 90,000 है, तो 10 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 लाख टोटल ट्रक्स की कास्ट हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद क्या है, इसके बाद हम इस ईयर को क्लोज करेंगे 31 दिसंबर 2002 और डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इन 10 ट्रक्स के ऊपर। तो जो 10 ट्रक हैं उनकी कास्ट 9 लाख है और 20% हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि 1 अप्रैल को परचेज़ किए थे, 31 दिसंबर को ईयर क्लोज कर रहे हैं, तो हम फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे यहाँ पे 9 माह की, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक। तो ज़रब 9 तक़सीम 12 हम करेंगे तो हमारे पास जो 10 ट्रक हैं उनकी टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो हमारे पास 1,35,000 आ जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, अगर हम एक ट्रक की डेप्रिसिएशन देखना चाहें तो हम क्या करेंगे, इन 10 ट्रक्स की डेप्रिसिएशन को 10 पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास एक ट्रक की डेप्रिसिएशन आ जाएगी जो कि 13,500 बनेगी। ये सिर्फ याद रखिएगा। आगे कुछ कैलकुलेशन हम करने वाले हैं जहाँ पे हमें ये वाली जो डेप्रिसिएशन है एक ट्रक की वो इस्तेमाल में आएगी, काम आएगी। इसके बाद हम जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करेंगे। 1 जनवरी 2003 द बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस सीडी था वो बैलेंस बीडी बन जाएगा 765,000। इस ईयर को भी हम क्लोज करेंगे 31 दिसंबर 2003 और इस साल की भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन हम ओरिजिनल कास्ट मेथड है तो 9 लाख पे चार्ज करेंगे, 20% चार्ज करेंगे, पूरे साल की डेप्रिसिएशन होगी। क्योंकि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हमने इन एसेट्स को दूसरे साल यूज़ किया 2003 में, तो इनकी जो डेप्रिसिएशन बनती है 10 ट्रक्स की 1,80,000 बनती है। तो अगर हम 1,80,000 को 10 पे तकसीम कर दें तो एक ट्रक की डेप्रिसिएशन हमारे पास आ जाएगी और वो है 18,000। इसी तरह हम इस साल को क्लोज करने के लिए बैलेंस बीडी में से डेप्रिसिएशन के अमाउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस सीडी आ जाएगा, इस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। इस क्लोजिंग बैलेंस को नेक्स्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस के तौर पर इसको हम लिखेंगे। नेक्स्ट ईयर का ये बैलेंस बीडी होगा, ब्रॉट डाउन बैलेंस होगा। तो इस ईयर में मज़ीद ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ट्रांजैक्शन ये हुई हैं कि हमने जो ट्रक ख़रीदे हुए थे ना 10 ट्रक, उनमें से एक ट्रक 1 अक्टूबर 2004 वन ऑफ द ट्रक गॉट एन एक्सीडेंट। अक्टूबर 1 को उनमें से जो एक ट्रक था ना उसका एक्सीडेंट हुआ है और वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया। तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हुआ है तो इट्स मीन जनवरी 1 से अक्टूबर 1 तक आपने उसे यूज़ किया है
तो अक्टूबर 1 से पहले पहले तो आपने उसे यूज़ किया ही है, सितंबर 30 तक, तो उसकी डेप्रिसिएशन इस पे बनती है। डेप्रिसिएशन बनेगी तो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। यहाँ पे मैं डेट चेंज कर दूँ, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन की हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हमारे पास 10 ट्रक की जो वैल्यू थी, जो रिमेनिंग बैलेंस आ रहा था, बैलेंस बीडी, वो ये आ रहा था, ये 10 ट्रक का है। लेकिन एक ट्रक डिस्ट्रॉय हुआ है तो हम एक ट्रक की पहले बुक वैल्यू निकालेंगे। ये तो हमारे पास 10 ट्रक की बुक वैल्यू है, एक ट्रक की बुक वैल्यू निकालेंगे और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद देखेंगे कि उसकी रिमेनिंग वैल्यू कितनी थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। फिर हम देखेंगे उस ट्रक को हमने इंश्योरेंस कंपनी को दे के उससे एक लमसम अमाउंट जो हमने रिसीव की है 54,000, वो रिसीव करने के बाद हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। फ़ायदा होगा तो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे, नुकसान होगा तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो तीसरी हमने कैलकुलेशन करनी है एक ट्रक के ऊपर, वो हम पहले करेंगे। वो क्यों करेंगे, क्योंकि हमने जनवरी 1 को वो ट्रक यूज़ किया और 1 अक्टूबर 2004 में जाके उसका एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, तो 9 माह हमने उस ट्रक को यूज़ किया है, तो 9 माह की डेप्रिसिएशन पहले कैलकुलेट करेंगे। तो 9 माह की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए 90,000 एक ट्रक की कास्ट है, 20% इस पर चार्ज करेंगे। 9 माह की डेप्रिसिएशन है क्योंकि 9 माह के बाद 1 अक्टूबर को उसका एक्सीडेंट हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, तो 9 माह की डेप्रिसिएशन जो हमारे पास आएगी वो ये आ जाएगी। ये एक ट्रक की है, तो एक ट्रक की हम वैसे ही लिख लेंगे। ये हमारे पास उस ट्रक की डेप्रिसिएशन तीसरे साल जिस साल वो डिस्ट्रॉय हुआ है उस साल की ये डेप्रिसिएशन है। ये वाली कैलकुलेशन हम पहले भी करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो एक ट्रक था उसकी अब बुक वैल्यू कितनी रह गई। हमने वो जो ट्रक था वो इंश्योरेंस करवाई हुई थी, उसकी इंश्योरेंस कंपनी ने हमें लमसम में फुल सेटलमेंट के बाद 54,000 पे किया है, लेकिन उस एसेट की बुक वैल्यू कितनी रह गई थी जो हमने इंश्योरेंस कंपनी को दे के 54,000 उससे लिया है, या इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा जो लॉस होने के बाद हमें जो अमाउंट दी है वो 54,000 है, लेकिन हमारा लॉस कितना हुआ, उस ट्रक की वैल्यू कितनी थी, वो जानने के लिए हम कुछ वर्किंग करेंगे। वर्किंग इस तरह करेंगे कि हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो एक ट्रक था ना जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी कास्ट कितनी थी, उसकी कास्ट थी 90,000। तो 2002 में पहले साल उसकी जो डेप्रिसिएशन हुई वो 13,500 हुई, वो हम माइनस कर देंगे इसमें से। 2003 में उस ट्रक की जो डेप्रिसिएशन हुई एक ट्रक की 18,000 हुई। 2004 में उस ट्रक की जो डेप्रिसिएशन हुई वो फिर 13,500 हुई, जो कि हमने यहाँ पे साइड पे भी लिखा हुआ है। 1, 2, 3, ये 3 डेप्रिसिएशन उस ट्रक के ऊपर हुई हैं। इन सब का अगर आप टोटल करेंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि टोटल जो डेप्रिसिएशन हुई है ना वो एक ट्रक के ऊपर, जो कि उसकी कास्ट थी हमारे पास जी 90,000 उसकी टोटल कास्ट थी, उसमें से 45,000 उसकी जो है ना वो डेप्रिसिएशन हो गई। तो अब हम ये देखते हैं कि 90,000 में से 3 साल की डेप्रिसिएशन माइनस की तो टोटल डेप्रिसिएशन उसकी 45,000 बनती थी। अब ये देखें कि बुक वैल्यू जो उसकी रह गई ना उस एसेट की वैल्यू रह गई 45,000। कैसे, 90,000 टोटल उसकी कास्ट थी, ये वाली डेप्रिसिएशन जो 2002 में हुई ये भी माइनस की, 2003 वाली डेप्रिसिएशन भी माइनस की, 2004 वाली डेप्रिसिएशन भी माइनस की, तो रिमेनिंग उसकी बुक वैल्यू ये यहाँ पे आ गई हमारे पास 45,000। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि 45,000 उसकी बुक वैल्यू है, लेकिन हमने इंश्योरेंस कंपनी से कितना कैश रिसीव किया है, कितने पैसे इंश्योरेंस कंपनी ने हमें दिए, तो वो 54,000 दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे हम उसकी भी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। ये कैसे पता चलेगा हमें प्रॉफिट है या लॉस है, कैपिटल रिजर्व है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू इंश्योरेंस सम माइनस बुक वैल्यू। तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें 54,000 मिला है और बुक वैल्यू जो रह गई थी एसेट की वो 45,000 रह गई थी, ये जो हमने कैलकुलेशन यहाँ पे की हुई है। तो इट्स मीन हमने इंश्योरेंस कंपनी से 9,000 रुपया ज़्यादा लिया है, हमें इंश्योरेंस कंपनी से 9,000 रुपया ज़्यादा मिला है। तो इट्स मीन कि हमें प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। इसकी एंट्री हम पास करते हैं एसेट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इसको कैपिटल रिजर्व रेफरेंस में लिखेंगे और एसेट को रिप्लेस करने में, एसेट इंश्योरेंस कंपनी को देने में जो हमें कैश वसूल हुआ वो 9,000 है, बुक वैल्यू से ज़्यादा कैश हमें मिला है। ये तो हो गई एक ट्रक के बाद, हमने एक ट्रक की कैलकुलेशन भी की। अब हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे जो हमें कैश वसूल हुआ है इंश्योरेंस कंपनी से। तो इंश्योरेंस कंपनी से हमें कैश वसूल हुआ है 54,000।
ठीक है, ये तो हमने एक ट्रक की कैलकुलेशन कर ली। अब जो बाकी 9 है, क्योंकि टोटल हमारे पास 10 ट्रक थे, 10 में से एक का एक्सीडेंट हो गया, बाकी 9 बचे, तो 9 ट्रक की हम कैलकुलेशन करेंगे, डेप्रिसिएशन उसकी चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरी जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यहाँ पे आप अगर देखें तो तीन डेप्रिसिएशन चार्ज की गई हैं। पहली जो डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है वो एक ट्रक की है, दूसरी जो डेप्रिसिएशन चार्ज की गई है ये रिमेनिंग 9 ट्रक की है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर देखें कि एक ट्रक की जो वैल्यू थी, यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। एक ट्रक की जो वैल्यू थी हमारे पास वो 90,000 थी, ठीक है। और हमारा एक ट्रक तो हमारा एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हो गया, बाकी 9 रह गए। 9 का टोटल कितना बनता है, तो हमारे पास 8,10,000 बनता है। तो हम क्या करेंगे, 8,10,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फुल ईयर की चार्ज करेंगे, क्योंकि इनका तो ना कोई एक्सीडेंट हुआ, ना ये कहीं और कोई इशू इनके साथ हुआ। तो इट्स मीन ये वाले 9 ट्रक हमने पूरा साल इस्तेमाल किए हैं। तो पूरा साल अगर इस्तेमाल किए हैं तो उनकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। तो हमने 9 ट्रक की डेप्रिसिएशन चार्ज की पूरे साल की 20%, और वो ये डेप्रिसिएशन बनती है 1,62,000। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। अब क्या हुआ, हमने सेम डेट पे नया जो ट्रक है वो ख़रीदा, उसकी कास्ट है 1 लाख, जो यहाँ पे बताया गया। वाज परचेज्ड फॉर द सम ऑफ ₹1 लाख। न्यू ट्रक, अनदर ट्रक हमने परचेज़ किया। परचेज़ करने की एंट्री वही होगी जो हमने पहले पास की है। एसेट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक रेफरेंस में लिखा जाएगा और उसकी कास्ट 1 लाख लिखी जाएगी। तो ये हमने 1 अक्टूबर को परचेज़ किया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 माह हमने इसे यूज़ किया, तो 3 माह की इसकी डेप्रिसिएशन भी हम चार्ज करेंगे। ये तीसरी डेप्रिसिएशन है, ठीक है। 1 लाख के ऊपर कास्ट के ऊपर 20% और 3 माह की डेप्रिसिएशन 3/12 करेंगे तो वो 5,000 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने इनकी बुक वैल्यू निकालनी है, इनका बैलेंस CD निकालना है। तो बैलेंस CD निकालने के 2 तरीके आपको बताए हुए हैं। इन सब का टोटल करके यहाँ पे लिख लें और इस टोटल में से पहली डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, इंश्योरेंस कंपनी से जो कैश मिला वो माइनस कर दें, दूसरी डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, तीसरी डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, तो आपके पास बैलेंस CD आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर समझ ना आई हो तो आप लास्ट में पूछेगा। यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है कि हमने जो 9 ट्रक थे उनकी डेप्रिसिएशन पूरे साल की चार्ज क्यों की, एक। दूसरा, जो पहला ट्रक था उसकी बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाएगी, कैसे फाइंड आउट की जाएगी, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से कैश कम मिला या ज़्यादा मिला। उम्मीद है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।